अंधा होता है, ये गर्भ गीता में लिखी है। तो अगले जन्म में जिन पैसे कुछ गलती बन गई हो तो भाई आज क्षमा मांगनी है, तुम कोई दिक्कत ना ना कन्हैया पे कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, इसलिए ये कर्म भोग रही है। कैसे क्या नाम तुम्हारा? हमारे राजू रावत जी और सरपंच दादा की तरफ से ये दान। तुम अपना नाम बुलवा रहे, पंच का बुलवा। मैंने कई ट्रे को नर बोई जाके दया धर्म को हरो है, वही गाएंगे वो बात आएगी। 100 रुपए का पुरस्कार देता हमारा पंचदाता, बहुत बहुत धन्यवाद देता। क्या कह रहा है? सेवा करी लई श्रवण कुमार सेवा श्रवण कुमार ने करी थी अंधी अंधाओं की। अपने माता पिता को कन्ना पे घर के ले गए, क्योंकि उसकी नारी श्रवण कुमार की खट्टा राबड़ी खवाती थी माता पिता को, खट्टा राबड़ी, और पति को खीर खिलाती थी, क्योंकि अगले जन्म का कर्म था। जो श्रवण कुमार की घरवाली थी वो अगले जन्म में चील थी, चील, और श्रवण कुमार थे कछुआ, और अंधा अंधी थे हंस हंसनी। जो दूसरे जन्म में हंस हंसनी कौन बने? उद्धालक ऋषि चंद्रकला, राजा दशरथ की बहन चंद्रकला उद्धालक ऋषि को ब्याही थी। और अंधा अंधी कैसे हुए ये भी आपको बता दें। उनका पुत्र था नासकेतु। नासकेतु ने माता पिता को श्राप दिया था, क्योंकि दिन में काम के वशीभूत हो रहे थे। तो पुत्र ने कहा था, हे पिताश्री जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम काम के वशीभूत हो रहे हो दिन में, आज से अंधा अंधी हो जाओ। उसी दिन से अंधा अंधी हो गए। और वो चील ने जन्म लेकर के भैया और श्रवण कुमार की घरवाली बनी, श्रवण से बैर लिया। तो वो माता पिता से बैर ले रही थी, क्योंकि चील की शिकारी अंधा अंधी और कछुआ। कछुआ जब वो तो श्रवण कुमार लीला में आपने सुनी होगी बेई थे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कथा तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में ही सुना देता हूं। सेवा करी लई श्रवण कुमार बुआ बुआ सवेरे कद्दियों को घी की बुआ। हमारे भूपेंद्र सिंह की बुआ जी ऐसी भी नहीं की, ऐसी हमारी बात बराबर है। 51 रुपए का पुरस्कार देती हमारा पंचदाता, बहुत बहुत धन्यवाद देता। उठी शीश धरे चरण में, नित्य उठी शीश धरे चरणों में श्रवण कुमार सेवा कर लो माता पिता जी की, पिताजी की तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तूने कौन सी निकाल, नए नए लड़का समझ गए, पुरानी समझ गए होंगे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मुझे अधिकार बुलाया है। या क्या हो, आपकी कृपा हो तो एक छोटी सी कथा रख दें, बीच बीच में ऐसे रहते जाएंगे। क्यों भैया, क्यों माता बहन पसंद है आप कथा सुनने के लिए इच्छुक हैं क्या? ऐसी कथा सुनाऊंगा तुम योगी की लाला बढ़िया कथा सुनाई, क्योंकि कथा तुम साधना पे सुन रही है। कथा भी है लेकिन कहने में फर्क होता है। सब आलू बोइया आलू गोभी बेंगे संसार में, लेकिन घर घर जाओ तो अलग अलग स्वाद मिले वो आलू गोभी को। ऐसे ही अलग अलग
श्रोता अलग अलग गवैया अलग अलग वक्ताओं पर से अलग अलग स्वाद मिले। तो राधे की कथा में चुने टेस्ट मिल जाए तो सुन ले। कथा हम आप लोगों के बीच में रख रही हैं अर्जुन कर्ण का संग्राम महाभारत से। ध्यान लगाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। बीच बीच में आप लोगों के लिए भजन सुनाएंगे और चटकुला भी देते जाएंगे। एक पहले ही दे दूं जिनको मन रह जाए। राजी है? सुदामा ये तुम एक पाँच पाँच में दे छिया एक कन्हैया सुदामा जी तो बहुत द्वारका प्रिय होते और ये 100 रुपए का पुरस्कार देते हमारे भैया सुदामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भी। और कैसे भैया एक चटकुला ले लो चेतावनी कैसे, उसके बाद में कथा स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों माता बहन क्यों जा रहे हैं कथा भैया ना बैठ जाओ वो तो बैठ जाओ कथा में ना गाए वही पता पड़ेगा वो तो पता पड़ेगा कथा ना सुने बेचारे। ये कलयुग तेरी इस दुनिया में, कलयुग तेरी इस दुनिया में, ओ घर घर में अपमान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल रहा इंसान। अब इंसान कैसे बदल रहा है? आज काल की नई बहू बिटिया, आज काल की नई बहू बिटिया, क्या नाम है? भरत, हमारे भरत भैया यहीं के निवासी और 51 रुपए का पुरस्कार देते। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल की नई बहू बिटिया सासुल को अपमान कर, बहू बिटिया जो आ रही है मायके से, सासुर की मां ने मर्यादा ना समझ रही। बिल्कुल सास आंगन में बैठी है तो बहू पलंग पर बैठी है, राजमाता बने के नौना कर रही है, त्यारी में नीचे बैठ जा, मेरी सासू पर बैठी नीचे बैठी। आज कल की नई बहू बिटिया सासुर को अपमान करे, जेठ ससुर से करे न पर्दा, जेठ ससुर से करे न पर्दा, ना पति को सम्मान करे, जेठ ससुर का पर्दा नहीं करती और ना पति का सम्मान कर रही है। अब तो लोग तू कहां से आए, तू मर रहा बैठेगा पे। जो स्त्री अपने पति से संभाल के बात नहीं करती उस पत्नी को विधवा के समान मानो, ये गर्भ गीता में लिखा है। जो अपने पति की मान मर्यादा नहीं जानती वो स्त्री विधवा के समान होती है।
पैसा वाले की जय जयकार उदम भैया। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। पैसा वाले के आगे 10 और पीछे 10, गरीब ना राम राम कर रहे। ये कलयुग का खेल है। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। और कैसे पुत्र होए तब जग के लुटाऊं, बेटी का सम्मान नहीं। हमारे पंचम सिंह पारागढ़ वाले और हाकिम सिंह सिमरिया वाले दोनों भैया 51 रुपए का पुरस्कार देते। हमारा पंचदाता बहुत बहुत धन्यवाद देता। पुत्र हो तब जग के लुटा में, जिसके पुत्र होगा तो लाला को जन्मदिन हलई मनाएंगे, लाला को बर्थडे, रामायण करवाएंगे, भागवत करवाएंगे। और जो लड़की है गई लेकिन राम मत जा, लड़की रही है, पुत्री का सम्मान नहीं है। कहीं भी देख लो, ऐसी बात नहीं है 80% सम्मान नहीं तो 20% तो होते। क्यों 20% सम्मान नहीं होता? जब पृथ्वी रसातल को चली जाती, महापल्य हो जाती। अब तो धर्म बहुत है इंसान के पास। अरे पुत्र हो तब जग के लुटा में, बेटी का सम्मान नहीं। एक बार कन्हैया सुदामा जी के पास, यानी कि सुदामा जी कन्हैया के पास जाने लगे। सुशीला कह रही, सुन रहे कि आगे क्या बात है, गरीबी आ गई हम पे। कन्हैया ने ना बिल्कुल कछु दो, द्वारकापुरी चले जाओ। तो सुशीला कहा, बोली वो तुम लेकर जा